हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रज़ी। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी ओआईसी और मुस्लिम देशों के कड़े विरोध के बाद डेनमार्क ने आखिरकार कुरान की बेअदबी पर रोक लगाने का फैसला कर ही लिया है। डेनमार्क की सरकार ने साफ कर दिया है कि अब देश में कुरान की बेअदबी या उसे जलाने की कोई इजाज़त नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए देश के अंदर कानून बनाने की योजना पर अमल शुरू हो चुका है। डेनमार्क के विदेश मंत्री लोके रासमुसेन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है और ये बात बहुत ही मानेखेज और समझने वाली है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं देश के अंदर, दुनिया के अंदर विभाजन पैदा करती हैं। आपसी टकराव, लड़ाई झगड़े, फितने फसाद की वजह बनती हैं, जबकि दुनिया को इस वक्त मोहब्बत, एकता और भाईचारे की जरूरत है। इसलिए हम एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जहां कुरान की बेअदबी या किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी, उसे जलाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर ने भी इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि हम इस पर जल्द ही कानून लाने जा रहे हैं। इसके लिए कैबिनेट में फैसला हो चुका है। उन्होंने भी ये बात कही है कि बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म, किसी समुदाय या किसी देश का मजाक उड़ाएं। इसलिए इस तरह के कानून की अब जरूरत हो चुकी है। चूंकि डेनमार्क या आसपास के देशों में कई सालों से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और इसका असर दुनिया में अच्छा नहीं पड़ रहा है। इसलिए कानून बनने के बाद इस तरह की घटनाओं पर ना सिर्फ रोक लगेगी, बल्कि एक अच्छा मैसेज जाएगा। आपको बता दें कि पिछले महीने स्वीडन के अंदर लोग सार्वजनिक स्थान पर उतरकर कुरान की बेअदबी की थी। उन्होंने कुरान के पन्नों को जलाया था। इसके बाद मुस्लिम देशों ने कड़ा विरोध किया। इराक में लोग सड़कों पर उतर आए। बगदाद के अंदर लोग स्वीडन दूतावास में घुस गए। उन्होंने वहां में आग लगा दी। स्वीडन फोर्स और इराकी लोगों के बीच में झड़पें हुई, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। इसी तरह तमाम दूसरे देशों में भी, मुस्लिम देशों में भी बवाल हुआ, जिसके रिएक्शन में स्वीडन के अंदर एक बार फिर से कुरान को जलाया गया। बात स्वीडन तक ही खत्म नहीं हुई। इसके बाद डेनमार्क में भी कुरान की बेअदबी और उसके जलाने की घटना घटित हुई। इसकी वजह से एक बार फिर से मुस्लिम देशों में कड़ा विरोध दर्ज हुआ। टर्की ने स्वीडन के राजदूत को तलब करके इस घटना की जानकारी हासिल की और उन्हें चेतावनी दी कि अगर स्वीडन के अंदर इस तरह की घटना दोबारा हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। सऊदी अरब, कतर, ओमान के अलावा ओआईसी ने भी इससे सख्ती से निपटने की बात कही। ओआईसी ने भी हाल ही में मीटिंग करके चेतावनी दी कि अगर डेनमार्क और स्वीडन में इस तरह की घटना दोबारा होती है तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा और इससे दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब होंगे। यही वजह थी कि डेनमार्क और स्वीडन ने इस बात को गंभीरता से लिया। उन्हें एहसास हुआ कि इस तरह की घटनाओं की वजह से दो देशों के बीच के रिश्ते खराब होंगे, दो समुदायों के बीच के रिश्ते खराब होंगे। और यही वजह है कि डेनमार्क ने अब एक ऐसा कानून पारित करने की योजना बनाई है जहां किसी भी धर्म के, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को जलाने की, उसकी बेअदबी करने की कोई इजाजत नहीं होगी। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये बात कही है। उन्होंने कहा कि हम भी डेनमार्क की तरह एक ऐसा कानून बनाने जा रहे हैं जहां कुरान की बेअदबी या दूसरे किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। ये एक अच्छी बात है। इससे पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश जाएगा। इस तरह की घटना वाकई दुनिया के अंदर विभाजन पैदा करती है, दो समुदायों के बीच के झगड़े की वजह बनती है। इस तरह की चीजों को सभी को समझना चाहिए। सभी को दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। दूसरे के समुदाय या देश का मजाक उड़ाने से कुछ नहीं होता सिवाय नुकसान के। बहरहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।